फिलहाल बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। पाक पर मंडरा रहा है मेजबानी छिनने का ये खतरा। आईसीसी ने 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुलाई है जिसमें फैसला होगा। बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की मेजबानी पर फैसला लिया जाएगा। दुबई में आईसीसी की अहम बोर्ड मीटिंग हो गई और पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है और इसी के साथ सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं उसके बाद से लगातार यहाँ पर ट्रॉफी को लेकर पहले से ये कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से चर्चाएं वहाँ पर हुई थी वो भी चिंताजनक थी। और अब ऐसे में लगातार ये खतरा मंडरा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल अब अपनाया जाएगा। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है। लगातार ये खतरा मंडरा रहा है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट कराने को तैयार नहीं है। 29 नवंबर को फैसला होगा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं। आईसीसी ने 29 नवंबर को दुबई में बोर्ड मीटिंग बुलाई है। तो देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ा अपडेट ये है और इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी में इस मामले में पाकिस्तान से कह रहा है कि इस टूर्नामेंट के लिए वह हाइब्रिड मॉडल के लिए सहमत हो जाए। बता दें कि भारत ने तो साफ कर दिया है कि वह इस टूर्नामेंट में साफ हिस्सा नहीं लेगा। इसी बीच अब इस पूरे मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने दखल दिया है और आईसीसी के कार्यकारी बोर्ड के मेंबर्स में वृद्धि के वादे पर, फाइनेंशियल इंसेंटिव में वृद्धि के वादे पर अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए पाकिस्तान पीसीबी को मनाने की कोशिश कर रहा है। इस टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत ने आईसीसी को इससे प्रमुख आयोजन के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने में नाराजगी जाहिर की है और इसी के साथ साथ ये जानकारी साझा की। अधिक अपडेट के लिए और इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, देखिए, पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लगातार विवादों में है, क्योंकि इससे पहले जो खिलाड़ी वहां पर, महिला खिलाड़ी वहां एक होटल में रुके हुए थे, उसमें आग लग गई थी, तब भी सवाल तमाम खड़े हुए थे। इससे पहले ट्रॉफी को लेकर जिन जगहों को चिन्हित किया गया था उस वक्त भी सवाल काफ़ी खड़े हुए थे और अब ऐसे में पाकिस्तान से यहाँ पर ये बड़ा मौका भी छिन सकता है। क्योंकि जो आपने जो घटनाएं बताई हैं क्वेटा का, उसमें विस्फोट को आप और जोड़ लीजिए जो वो रेलवे स्टेशन पर हुआ था। जिस देश में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया हो और जिस देश में 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हों, 26 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे गए हों, वहां पर हम चैंपियंस ट्रॉफी को आयोजित करने की बात कर रहे हैं। बहुत अजीबोगरीब लगता है। वहां ऐसे हालात नहीं है और ये इस्लामाबाद की घटना है और साथ ही रावलपिंडी जो कि वेन्यू है जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होने हैं, वहां पर भी हालात बदस्तूर ऐसे ही हैं। तो अब ये सब कुछ इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई और उसका जो कुछ जो लबोलुआब है, जो कुछ उनको निर्देश दिया गया है, उसके कार्यकर्ताओं का जो कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है वहां के, जो पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं मोहसिन नकवी, वो अकेले अलग थलग पड़ गए हैं और अब उनके लिए पीसीबी की मीटिंग को अटेंड करना और अपनी बात रखना वो भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। जी बिल्कुल, इसी के साथ मनोज जी अगर बात की जाए तो हाइब्रिड मॉडल को लेकर इसमें बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल को लेकर बात की जा रही है क्योंकि भारत उसी के लिए तैयार है। इसकी आधारशिला अभी एशिया कप में पिछले बार रखी भी जा चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछली बार जब 2023 का वर्ल्ड कप होना था तब उसने यही पेशकश की थी हाइब्रिड मॉडल की भारत के लिए कि हम ढाका में खेलना चाहते हैं। तब वो उनकी बात को खारिज कर दिया गया था। क्या कारण थे ये तो अब आईसीसी बता सकता है, लेकिन हम इससे ये बात जाहिर होती है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल से परहेज नहीं था, तभी उसने अपने लिए मांग की थी। अब जब भारत के लिए मांग हो रही है तो वो अड़ंगा डाल रहा है। अब भारत सरकार अगर अनुमति नहीं दे रही तो उसके पीछे कुछ ठोस कारण है ना, ठोस वजह है। तो अब ऐसी स्थिति में होगा ये कि 29 तारीख को जो मीटिंग है, पहले तो ये मीटिंग 11 तारीख को होने वाली थी, फिर 16 को हुई, फिर 22 को होनी तय हुई, फिर 26 को होनी तय हुई और अब आखिरकार 29 को फाइनली इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। ये वर्चुअल मीटिंग है और वर्चुअल मीटिंग में जो है पहले तो पाकिस्तान के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा हाइब्रिड मॉडल का कि भैया आराम से आप मान जाइए इसमें और अगर आप नहीं मानते हैं
तो फिर उसके बाद आपको प्रलोभन देने की भी कोशिश की जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से तुरंत छीन ली जाएगी। पाकिस्तान के सामने पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर कुछ प्रलोभन जो बैकडोर से पिछले कई दिनों से उसको दिए भी जा रहे हैं, उस तरह की बातें रखी जा सकती हैं। प्रलोभन में ये भी हो सकता है कि जो उसका जो बजट है, वो उसको बजट को बढ़ाया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का। जो $70 मिलियन का, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है इसका अपना नुकसान करेगा। $1380 जो है, 1380 जो पाकिस्तानी करेंसी में जो रुपीज है, वो होस्टिंग फीस है उसकी जो उसने स्टेडियम्स के निर्माण पर खर्च कर दी है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो फिर इस पर वोटिंग होना तय है और वोटिंग में पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का हारना तय है। और हारने की स्थिति सूरत में मैं समझता हूं मोहसिन नकवी के एक तरीका मिल जाएगा तब भी कि अबे हम तो अपने अवाम को बता सकते हैं, देखो जी हम तो तैयार थे उस सबके लिए, लेकिन जो है वोटिंग में हम लोग हार गए, क्योंकि यहाँ नाक की लड़ाई है, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी जवाबदेही है अपने अवाम के प्रति। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और पीसीबी चीफ ने अभी फिलहाल शेड्यूल को लेकर भी जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई है, तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि उनके मन में भी ये है कि हाँ, अगर वोटिंग भी होगी तो हम हार ही जाएंगे, और इसलिए उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले भी ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड ने तो अपना दौरा ही बीच में छोड़ दिया था पाकिस्तान का, वो दौरा बीच में छोड़ के घर चला गया था। ऐसे ही अब श्रीलंका का एक ताजा तरीन मामला सामने आया है। श्रीलंका ए की टीम को खेलना था पाकिस्तान ए के साथ, हालांकि वो खेल भी रहा था वहां पाकिस्तान में। पाकिस्तान ए से उसका अभी एक मैच हुआ था और अभी दूसरा मैच अभी होने की तैयारी चल रही थी, और वही श्रीलंका सरकार ने आदेश दे दिया कि कोई जरूरत नहीं है, आप वहां से वापस आ जाइए, वहां के हालात ठीक नहीं है। तो अब आप देखिए, ये वही श्रीलंका टीम है। श्रीलंका की टीम जब 2009 में उनकी बस पर जो है बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई थी, और हालांकि ये तो ईश्वर का शुक्र है कि कोई उसमें हताहत नहीं हुआ, लेकिन उन पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसको श्रीलंका भूला नहीं है, उन्होंने बीच में उसको दौरे से बुला लिया था। इसी तरीके से अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान में जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे ही वहां एक अन्य मौके पर श्रीलंका में भी एशिया कप का आयोजन होना था, वहां कुछ हालात खराब थे, उसको वेन्यू को बदल दिया गया था। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो गए थे बीच में, राजनीतिक स्थिति ऐसी उठापटक हो गई थी, हिंसक गतिविधियां होने लगी थी, उससे वहां पर महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप आयोजन जो है खटाई में पड़ गया, और आखिरकार वो भारत को पेशकश की गई। भारत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको आयोजित इतने कम समय में करने के लिए तैयार नहीं है, और आखिरकार बांग्लादेश से भी T20 का वर्ल्ड कप जो है विमेंस का, वो उठाकर UAE ले जाया गया, वहां पर वो आयोजन हो पाया। तो इस तरह की हिंसक घटनाओं में, या जो इस तरह की जो चीजें होती हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं, जो बांग्लादेश में हुई तो आयोजन हटा, श्रीलंका में हुई तो आयोजन हटा, अब पाकिस्तान में अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो यहाँ से आयोजन का हटना करीब करीब तय लग रहा है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इस